दीवाना, वो फिल्म जिसने एक सुपरस्टार को जन्म दिया, और 5 हैरान कर देने वाले किस्से। शाहरुख खान राजा के रोल के लिए पहली नहीं बल्कि 5वीं पसंद थे। ये बात किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है कि जिस भूमिका ने शाहरुख खान को रातों रात स्टार बना दिया, उसके लिए वह निर्माताओं की पहली पसंद नहीं थे। दीवाना में दूसरे मुख्य अभिनेता राजा का किरदार निभाने के लिए एक लंबी और जटिल कास्टिंग प्रक्रिया चली। रिजेक्शन की लंबी लाइन। यह रोल पहले सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा और नागार्जुन जैसे स्थापित सितारों को ऑफर किया गया था। सभी ने व्यस्त शेड्यूल या सोलो हीरो प्रोजेक्ट्स की चाहत में इसे ठुकरा दिया। निर्माताओं ने अरमान कोहली को साइन किया और शूटिंग भी शुरू कर दी। हालांकि एक निर्माता के साथ बड़े झगड़े के कारण कोहली ने अचानक फिल्म छोड़ दी। एंट्री ऑन एफ द किंग। ठीक इसी समय निर्माता गुड्डू धनोआ के चचेरे भाई दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने टीवी धारावाहिक फौजी और सर्कस में काम कर रहे एक युवा नवागंतुक शाहरुख खान का नाम सुझाया। बाकी सब इतिहास है। इस निर्णय ने न केवल दीवाना को सफलता दिलाई बल्कि बॉलीवुड के सबसे सफल करियरों में से एक को भी लॉन्च किया। डेब्यू फिल्म में भी शाहरुख की एंट्री इंटरवल के बाद हुई और उन्होंने यह फिल्म कभी नहीं देखी। किसी भी हीरो के लिए यह एक बेहद अपरंपरागत डेब्यू था। पूरी फिल्म में लीड हीरो होने के बावजूद शाहरुख खान का किरदार राजा इंटरवल के बाद ही आता है। फिल्म का पहला हाफ पूरी तरह से ऋषि कपूर, रवि और दिव्या भारती काजल के रोमांस और त्रासदी पर केंद्रित है, जिसके बाद काजल विधवा हो जाती है। इसके बाद ही कहानी नए सिरे से शुरू होती है जब काजल की मुलाकात राजा से होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शाहरुख खान ने कई इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने आज तक दीवाना नहीं देखी है। उनका मानना है कि वह अपनी पहली और आखिरी फिल्म नहीं देखना चाहते क्योंकि वे उनके सफर के बुकएंड्स, शुरुआत और अंत हैं। वह अपने शुरुआती अभिनय को लेकर स्वयं आलोचनात्मक रहे हैं। उन्होंने अपने अभिनय को भयानक, जोरदार, भद्दा और अनियंत्रित बताया। हालांकि इंडस्ट्री ने उनके इस भद्दे अभिनय को खूब सराहा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यह फिल्म एक संगीत आधारित ब्लॉकबस्टर थी जिसने 1992 का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम दिया। दीवाना की सफलता को इसके चार्ट टॉपिंग संगीत से अलग नहीं किया जा सकता, जिसने इसे एक सांस्कृतिक घटना बना दिया। रिकॉर्ड तोड़ बिक्री संगीतकार नदीम श्रवण और गीतकार समीर की जोड़ी ने ऐसा जादू बिखेरा कि इसका साउंड ट्रैक 7 से 8 मिलियन यूनिट्स की बिक्री के साथ 1992 का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड एल्बम बन गया। झूम उठा सिनेमा हॉल। ऐसी दीवानगी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार और सोचेंगे तुम्हें प्यार जैसे गाने तुरंत क्लासिक बन गए। रिलीज के पहले दिन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब ऐसी दीवानगी पर्दे पर बजा तो दर्शक अपनी सीटों पर नाचने लगे और स्क्रीन पर सिक्के फेंकने लगे थे। ऋषि कपूर की इच्छा गाने इतने हिट थे कि ऋषि कपूर शुरू में चाहते थे कि उन्हें ये गाने उन पर फिल्माए जाएं, लेकिन निर्देशक को मना करना पड़ा क्योंकि गाने शाहरुख के युवा किरदार के लिए अधिक उपयुक्त थे। ऋषि कपूर ने जिद करके फिल्म के दुखद क्लाइमैक्स को बचाया। दीवाना की कहानी 1986 की तमिल फिल्म वसंथा रागम पर आधारित थी। यह एक नाटकीय प्रेम त्रिकोण था जिसमें पहला प्रेमी रवि ऋषि कपूर मरा हुआ मान लिए जाने के बाद वापस लौट आता है। परिवर्तन की मांग प्रोडक्शन के दौरान एक प्रमुख वितरक सहित कुछ हितधारक क्लाइमैक्स को बदलना चाहते थे। वे चाहते थे कि दिव्या भारती काजल अपने पहले पति रवि के पास वापस चली जाए, जिससे शाहरुख खान का किरदार राजा हार्ट ब्रोकन हो जाता। लेकिन ऋषि कपूर ने इस बदलाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि उनका किरदार मरना चाहिए, जैसा कि स्क्रिप्ट में योजना थी, क्योंकि भारतीय दर्शक नायिका को तीसरी बार शादी करते पहले रवि से, फिर राजा से और फिर वापस रवि से स्वीकार नहीं करेंगे। ऋषि कपूर की दृढ़ता के कारण मूल दुखद क्लाइमैक्स को बनाए रखा गया, जहां उनका किरदार नए जोड़े को बचाने के लिए खुद का बलिदान देता है। इस साहसिक निर्णय ने फिल्म की भावनात्मक अखंडता को बनाए रखा। अपनी पहली स्क्रीनिंग पर छोटे क्राउड के बावजूद दीवाना एक गोल्डन जुबली हिट साबित हुई। 25 जून 1992 को द पावर ऑफ लव टैगलाइन के साथ रिलीज हुई दीवाना की पहली स्क्रीनिंग पर कम भीड़ थी, जिससे फिल्म निर्माताओं में शुरुआती अनिश्चितता पैदा हुई। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर आग फिल्म ने सभी संदेहों को गलत साबित कर दिया और 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलकर गोल्डन जुबली का दर्जा हासिल किया, जो उस समय की सफलता का एक बड़ा प्रतीक था। 1992 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई 15 करोड़ लगभग की कमाई के साथ यह उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी, केवल बेटा से पीछे। स्टारडम की मुहर दीवाना ने 38वें वेन फिल्म फेयर अवार्ड्स में खूब पुरस्कार बटोरे। शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू और दिव्या भारती को सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू का पुरस्कार मिला। इस तत्काल और जबरदस्त सफलता ने शाहरुख खान के करियर को एक अविश्वसनीय लॉन्च दिया और उनकी अगली फिल्मों दिल आशना है और राजू बन गया जेंटलमैन के लिए मंच तैयार किया। क्या आप शाहरुख खान के करियर को लॉन्च करने वाली इस फिल्म के और रोचक किस्सों के बारे में जानना चाहेंगे?